हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपी एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन जब भी पूछा जाता था, अब तो 5 में हो गया है वो, तो 5 और 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा, अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन आता है तो यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ करने के स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो 6 में ये जनरली पूछा जाता था। अब 6 खत्म हो गया तो 5 में आएगा और बाकी क्वेश्चन हमारे कहीं से भी आ सकते थे। अगर इन तीनों मेथड्स के अंदर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ये है जहाँ कुछ करने को हमें मिलता है। तो एक बार देखें, इसको शुरू करने से पहले फटाफट 1 मिनट के अंदर रिकैप कर लें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर 5 से 6 टोटल 6 टॉपिक्स हमारे पास में, जिसमें हमने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म किया है। पहले क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो, जैसे कि ये है एक डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव, जरूरी है 2 हो, एक भी हो तो भी चलेगा, कम से कम एक डेरिवेटिव अगर है, इक्वलिटी का सिंबल है, तो ये इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव है इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा टॉपिक क्या था? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें 2 ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, और इसी की जो पावर है वो इसकी डिग्री होती है, प्रोवाइडेड ये दोनों पॉलिनोमियल बनाते हों। ये साइन कॉस 10 में ई की पावर में ना फंस जाएं, अगर फंस गए तो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेंगे तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी, ऑर्डर हमेशा होगा। इसका जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कीजिए। कोई ऐसा फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करता हो सॉल्यूशन होता है। उस फंक्शन के अंदर अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। उन आर्बिट्री कांस्टेंट के प्लेस पर कुछ वैल्यू रख दी जाए, ए और बी की वैल्यू 2, 3, 4 रख दी जाए तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसके जनरल सॉल्यूशन के अंदर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, और आर्बिट्री तो सॉल्यूशन को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, और अगर उनकी वैल्यू रख देगी तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंस अगर जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? डिफरेंशिएट करके बनाएंगे और इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के 3 मेथड, जिसमें पहला मेथड हम कर चुके हैं वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, आंसर। यहाँ मेथड दे रखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो देखें क्या है, नया नहीं है बिल्कुल, जो हमने पहले पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ दे दिया है। पहले देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आएगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा के देखें, डी वाई के साथ वाई को लाने की कोशिश करें, डी एक्स इधर ला के कोशिश करें, तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल से तो नहीं होगा। अब दूसरा मेथड हमें लगता है होमोजीनियस। होमोजीनियस देखें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई अपॉन डी एक्स टू एफ एक्स वाई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे ऊपर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना 12th में नहीं सीखते। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इस टाइप की, इसी टाइप की इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और ये दे रखा है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे सेट टू बी होमोजीनियस। कब कह आएगी? अगर इसमें जो एफ एक्स वाई फंक्शन दे रखा है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो, 0 डिग्री का। इस बात को समझिए ढंग से कि 0 डिग्री का हम कैसे प्रूव करेंगे? मैथमेटिकली तो हम प्रूव करेंगे, एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई लग जाए तो लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई आ गया, तो मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि वो होमोजीनियस 0 डिग्री का फंक्शन है, इसलिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें जरा यहाँ पर इसकी पहचान क्या है? x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये ऊपर जो दे रखा है ये 1 ऊपर वाला फंक्शन 1 डिग्री का है, नीचे भी दे रखा है 1 डिग्री का, तो ये टोटल फंक्शन जो दे रखा है 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 - 1 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, इसलिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको पहले बताइए कि ये होमोजीनियस है, फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो दो कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए हमें ये, तो आप ले जाए इसको एज्यूम कर जाइए, लेट एफ एक्स वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अब हमें कैसे प्रूफ होगा कि ये होमोजीनियस है? अगर ये बात आ जाए, एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई रख जाए, इसमें एक्स के प्लेस पर लैम्डा आई, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई रख जाए, तो एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा कॉमन आ गया तो आ गया एक्स प्लस वाई, और लैम्डा कॉमन आया तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? ये लैम्डा की पावर 0 एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, तो लैम्डा की पावर 0, और ये तो आपका पूरा का पूरा क्या माना है आपने? एफ एक्स वाई एज्यूम कर रखा है, ये हो गया आपका एफ एक्स वाई। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू अगर ये ऐसी आ रही है तो उससे प्रूव हो जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 1 मार्क्स का आएगा, उसके बाद सॉल्व करने को आएगा। तो लोग सॉल्व करें और देखेंगे ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। इस सॉल्व करने के लिए हम करते कैसे हैं उसका रीजन भी देखेंगे कि इसको कर देते हैं क्या हम, ये पुट y इक्वल टू वी एक्स,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y इक्वल टू बी एक्स रख जाए, y इक्वल टू बी एक्स। एक नया वेरिएबल हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है v, t भी ले सकते थे, एक नया वेरिएबल v लिया है और इस तरह से लिया है कि इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें हम ये नंबर 1 के अंदर, नंबर 1 जो देखिए इसके अंदर नंबर 1 में। तो अगर नंबर 1 में यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो ध्यान से हम यहाँ रखें, x के प्लेस पर तो कुछ नहीं बोला गया, y के प्लेस पर बोला जा रहा है bx रखना है। अभी समझेंगे कि bx ही हम क्यों रख रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। नीचे आपका x है तो ध्यान से देखो x आपका सारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर क्या होगा, इधर तो dy/dx था, इधर dy/dx था, यहाँ भी कुछ रखना पड़ेगा। तो जो आपने एज्यूम किया है उसी को डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकाल जाए। y इक्वल टू vx लिया तो डिफरेंशिएट जब करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा ये dy/dx इक्वल टू v को छोड़ दिया x का डेरिवेटिव 1, x को छोड़ दिया v का डेरिवेटिव dv/dx। इन दोनों इक्वेशंस को कहाँ रख गए आप, ये फर्स्ट में रख गए, फर्स्ट आपका ये तो है। तो dy/dx के प्लेस पर हमेशा क्या आएगा v प्लस एक्स dv/dx, सब क्वेश्चन में ये आएगा v प्लस एक्स dv/dx, x और ये पूरा रख दिया आपने, फर्स्ट में आपने ये सारा रख दिया। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे होगा क्या, पहले देख लेते हैं होगा क्या और फिर बात करते हैं क्यों कर रहे हैं। तो ये देखो x अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस वी अपॉन एक्स, x से x कैंसिल हो गया तो बचा 1 प्लस वी, और यहाँ कितना है आपका v प्लस एक्स dv/dx। तो हमने क्या किया कि y के प्लेस पे लिख दिया vx, एक नया वेरिएबल इसमें ठूस दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया v। अब हमारे पास में y तो खत्म हो जाएगा, v और x में रह जाएगा, लेकिन v और x में ऐसा रह जाता है जिससे कि ये होमोजीनियस ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। जो वेरिएबल सेपरेबल पहले पढ़ा था, वेरिएबल को सेपरेट करो, dy के साथ y वाले टर्म, dx के साथ x वाले टर्म, वही बन जाता है। आप देखिए v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा है आपका ये पास, ये x dv/dx इक्वल टू 1, ये बचा है। अब तो बड़ा आसान है, यहाँ पर dv है और dx है, तो dv के साथ v वाले टर्म्स है ही नहीं, dv यहीं रहेगा, dx यहाँ पहुँचेगा और x जो दे रखा है ये इसके नीचे, ये क्या किया हमने, वेरिएबल सेपरेट। हमने अल्टीमेटली भी वेरिएबल को सेपरेट किया है, पहले वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे तो हमने एक जुगाड़ लगाया और हमने क्या किया, y के प्लेस पर bx रखा, उससे क्या हो गया, ये वेरिएबल सेपरेट इसके होने शुरू हो गए। तो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड ही है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेट, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया इसके अंदर, y इक्वल टू bx रखा तो रिड्यूस हो गया ये वेरिएबल सेपरेबल में, किस में, अब dy और dx में नहीं हुआ, db और dx में हुआ। अब तो इंटीग्रेट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये क्यों रखा y इक्वल टू bx और ऐसे क्यों हो गया वेरिएबल सेपरेबल, इसको समझिए। देखो जब भी होमोजीनियस होगा तो यहाँ पर देखें, अगर इसको डिवाइड करते हैं हम x से या y से किसी वेरिएबल से, तो दो बात बनेगी, न्यूमरेटर को अगर x अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, x कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 प्लस y अपॉन एक्स। तो ये जो आपका है 1, तो 1 की डिग्री कितनी, 0, y अपॉन एक्स की डिग्री 0, ये 0 डिग्री का होमोजीनियस तो यही दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ प्रूव करके मैथमेटिकली दिखाया था, लेकिन मुझे साफ दिखाया था 1 की डिग्री 0, y अपॉन एक्स की डिग्री 0, ये पूरा 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अगर इस y अपॉन एक्स को मैं कुछ मान जाऊँ, एक नया वेरिएबल दे दूँ, y अपॉन एक्स टेढ़ा सा है, ये वेरिएबल सेपरेट नहीं मैं हेल्प नहीं कर रहा, तो इस y अपॉन एक्स को ध्यान से देखो, y अपॉन एक्स को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, y अपॉन एक्स को नया वेरिएबल मैंने t इंट्रोड्यूस कर दिया, v इंट्रोड्यूस कर दिया, तो y अपॉन एक्स को v रख दिया तो ये 1 प्लस b बन जाएगा। 1 प्लस b बना भी था, 1 प्लस b, तो 1 प्लस b बड़ा आसान सा है। यहाँ पर तो y और x और y घुटमुट हो रखे थे, अब केवल 1 प्लस b बचा है, तो ये आसान हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ये इसके पीछे की कहानी थी और इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को करना है हमें, तो इसलिए y अपॉन एक्स को v रख गए। ऐसे इसका दूसरा फॉर्म भी है, अगर इसको बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, y से डिवाइड कर देंगे इसको तो x अपॉन y आ जाएगा, फिर x अपॉन y को v रखना होता है। लेकिन ये इस साल के लिए इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ x अपॉन y को v रखना है वो हट गए हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिलहाल इस तरह के सॉल्व करें। अब तो आसान है, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, आंसर आ गया 1 dv का हो जाएगा v और इसका हो गया आपका ये log x प्लस c, और v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स यहाँ रख गए, y अपॉन एक्स इजकल टू log x प्लस c, y इजकल टू x log x प्लस सी एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ये काम करना है, ये हमारा 4 या 6 मार्क्स में पहले आता था, अब किस में आएगा, 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछाएगा। अच्छे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात
ये थोड़ा लेंदी लगता है तो बच्चों की समझ में आता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा आसान है। स्टीरियोटाइप है एकदम। अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जितनी थ्योरी जितना कहानी मुझे सुनानी थी मैं सुना चुका हूँ। अब सारे क्वेश्चंस बस फट 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 करते चले जाएंगे। अब चाहे आप 2 करो, 4 करो, 10 करो, कितनी प्रैक्टिस करो, 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, देखें। x² - y² dx + 2x y dy। अब 2 डिग्री में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपके dx से डिवाइड कर जाओ, या 2xy dy = इसको इधर लेके आए तो क्या आ गया, y² - x² dx। dx से डिवाइड कर जाए तो किस फॉर्म में आ गया, dy/dx = y² - x² 2xy। ये बन गया। तो आप देखो वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश कीजिए तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, इधर उधर करने की कोशिश नहीं हो पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेट वाला क्वेश्चन नहीं है। बात आती है होमोजीनियस की। पहचान बहुत आसान है। तो y⁻², x⁻², तो ऊपर वाला 2 डिग्री का है और x⁻1 y⁻ इनटू हो रहा है, तो इनटू हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगे, 1 + 1 2। तो नीचे भी 2 डिग्री का, ऊपर भी 2 डिग्री का, 2 - 2 टोटल हमारा 0 डिग्री का होमोजीनियस है। 0 डिग्री का होमोजीनियस है। दिखाने का तरीका क्या है, दिखाने का तरीका ये है कि इसको fxy मानते हैं, इसको fxy मान लेते हैं कि लेट fxy = y² - x² 2xy, और x के प्लेस पर λx λy रख गए यहाँ पर सारे में, तो λ² y² - λ² x² 2λx और λy। तो λ² यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचा आपका y² - x² और 2λ² xy, इससे ही कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये λ⁻0 y² - x² 2xy, और इस पूरे को आपने एज्यूम किया था fxy, तो ये हो गया λ⁻0 fxy। आप कहेंगे कि अगर ये खुराफात कर रहे हैं तो ये तो हमेशा ऐसा आएगा। यस, वाकई में ऐसा आएगा अगर वाकई में होमोजीनियस है तो। होमोजीनियस है तो अगर सपोज यहाँ पर +2 होता या 2x होता तो फिर आप यहाँ पर अभी तो λ² कॉमन ले लिया, फिर आप λ² कॉमन नहीं ले पाते, होमोजीनियस नहीं होता, नहीं ऐसे आ पाता, क्योंकि यहाँ पर फिर नहीं बन पाती बात, होमोजीनियस होता भी नहीं। तो होमोजीनियस होगा तो वो ऐसा जरूर आ जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे दिखाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने का तरीका तो वही है, y = vx। इसके अंदर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, y = vx। क्यों? क्योंकि अगर x² को डिवाइड कर देंगे तो ये y/x y/x² का होल स्क्वायर ऐसा कुछ बनेगा। तो रख जाए इसमें, देखो ये पुट y = vx। हमने क्या रखा है, y/x को v माना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये dy/dx, v को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx इन फर्स्ट। इस फर्स्ट में रख गए आप, यहाँ रख जाइए। dy/dx के प्लेस पर आपको हमेशा यही मिलेगा, v + x dv। एकदम स्टीरियोटाइप है ये क्वेश्चन। तो v + x dv/dx। यहाँ देखिए y² y के प्लेस पर vx, तो v² - x² - x² 2xy, तो 2x y के प्लेस पर vx। ध्यान रखना, एक मिसलेनियस क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन के अंदर कैसा आएगा, राइट हैंड साइड में कोई x बचेगा ही नहीं। ये इस तरह से सेट होता है होमोजीनियस में कि इसमें सारा का सारा x खत्म हो जाता है, x वाले टर्म्स। अगर यहाँ से हम देखो x² कॉमन ले जाएं तो क्या बचेगा, ये v² - 1/2 x²v। x² से x² खत्म हो गया, तो क्या बचा, ये v² - 1/2v, और यहाँ पर कितना है, ये v + x dv/dx। तो x dv/dx = v² - 1/2v - v। इस v को उठा के हमने इधर डाल दिया, क्योंकि सारे v वाले टर्म्स इधर आएंगे, d नहीं इधर ही आएंगे, dv यहाँ पर है, यहाँ पर आएंगे, लेकिन पहले अरेंज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि dx वाले टर्म्स इधर आएंगे। सॉल्व कर जाएं इसको जरा, तो देखो ये v यहाँ पर आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये v² - 1 - 2v² -1/2v 2b²। चलिए भाई, तो ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पर बचा कितना है, माइनस का 2v² प्लस का v², ये बचा है आपका ये x dv/dx, माइनस कॉमन ले गए यहाँ से, तो बचा है v² + 1/2v, इतना बचा। 60% क्वेश्चन में देखा गया है कि यार राइट हैंड साइड में माइनस आ जाता है, इसको यहीं रखना है।
और v वाले सारे टर्म्स को उठा के dv के साथ यहाँ वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, तो ये 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv। हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, पिछला वाला मेथड, माइनस dx आपका यहाँ पहुँचेगा ये, और x यहाँ आ गया। इस स्टेप को ध्यान से देखो, ये पिछली एक्सरसाइज वाला मेथड है, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, dv के साथ b वाले टर्म, dx के साथ x वाले टर्म। अब इंटीग्रेट कर जाइए, इंटीग्रेट करिए इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ध्यान से देखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये कितना होगा आपका, ये log v स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा आपका ये log x प्लस log c। सोल्व कर जाए इसे, वैल्यू रख जाओ, चाहे v की वैल्यू रख जाओ, v की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू है y अपॉन x, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर हो गया log c और माइनस log x है, तो log c अपॉन एक्स। 60% क्वेश्चन में इधर साइड में log c अपॉन एक्स आता है, ध्यान करना। 110 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6 क्वेश्चन के अंदर आपको राइट हैंड साइड में log c अपॉन एक्स आएगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देखेंगे तो कई स्टेप्स कॉमन है, एकदम एक जैसे आते हैं, इसलिए क्वेश्चन आसान है, लेंथी जरूर है, आसान है। लॉग हटाइए, तो बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू सी अपॉन एक्स। एक्स एक एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू सी एक्स। ये आपका आंसर आ गया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। सी है इसलिए जनरल सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का था इसलिए केवल सी है। अगर एक सेकंड ऑर्डर का होता है तो यहाँ पर C1 C2 या A और B दो आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, इस तरह से करने हैं। अब कर लेते कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 12 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखिए, करना बिल्कुल पहले की तरह है, बस एक नई बात हमारे यहाँ पर है कि x = 1 y = 1 रख के हम c की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें c की वैल्यू रख देंगे। भाई इतना सा चेंज है, देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है। अब हमें यहाँ पर दिखाना नहीं है कि ये होमोजीनियस है, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में दिखाना भी था, तो एक तो उससे मुक्ति मिली। तो dx से अगर इसको डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, ये आपका ये dy अपॉन dx, इसको इधर लेके आए तो ये माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका नंबर 1, ये नहीं है, ये है, ये बना है, ये इधर आया, इससे डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर x और y ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, और नीचे भी 2 डिग्री। 2 डिग्री का ऊपर है, 2 डिग्री का नीचे है, 2 - 2 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये, इसलिए इसको डिफरेंशिएशन कैसी है, होमोजीनियस है। या फिर इसको f y अपॉन एक्स f ऑफ x अपॉन y की फॉर्म में लेके आ जाएं तो भी होमोजीनियस बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, बात बन जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स यहाँ आएगा और ये y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर f x y की फॉर्म में आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो मारा बोले, सीधा रखो इसमें, ये गिवन लिख दो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस है ये, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब देखिए क्या करें इसमें, ये रख जाए पुट y = vx, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx क्या आएगा, v × 1 प्लस x dv ओवर dx, प्रोडक्ट टू लगाया, v क्या है, x का फंक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड मान के किया यहाँ पर हमने, v को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, फिर अब x को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dv ओवर dx। इन दोनों वैल्यूज को उठा के रख गए आप किसमें, फर्स्ट में, इसे यहाँ उठा के रख गए। रखिए हमेशा यही रखते आ रहे हैं हम, ये v + x dv ओवर dx माइनस x के प्लेस पर x, v के प्लेस पर vx, v के प्लेस पर v स्क्वायर x स्क्वायर, नीचे क्या है आपका x स्क्वायर। ध्यान दो इस साइड में सारा x स्क्वायर x सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, x स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस ये बचा कितना है, v + v स्क्वायर, बस इतना ही बचा। और यहाँ पर कितना है, ये v + x dv ओवर dx, इस v को भी उठा के इधर लेके आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये x dv ओवर dx, ये माइनस का v माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी, माइनस माइनस में था ही, इस बी को उठा के इधर लेके आ गए तो ये बना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये dv ओवर dx, x अभी यहाँ पर है, माइनस कॉमन ले गए तो v स्क्वायर प्लस 2b, ये बना। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल हो में पहुंच गया है, हमने y = vx इसमें सब्स्टिट्यूट करके इसको वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लेके आए हैं। अब बड़े आराम से dv और dx को अलग अलग कीजिए, dv तो यही रहेगा,
इस वाले टर्म्स को, दोनों टर्म्स को उठा के इधर लेके आइए, माइनस को छोड़ दीजिए वहीं पर, सब ज़्यादातर माइनस वहीं रहता है, 2b माइनस dx यहाँ पहुँचेगा अपॉन x। इंटीग्रेट कर जाओ बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको करना है। अब इसको करने के बाद में दो मेथड हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, इसको हमने नवरत्न फॉर्म में 7.4 में जैसे बताया था उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं। तो ये वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1, हमने 1 यहाँ ऐड किया, 1 माइनस किया। यहाँ देखिए जरा कितना हो रहा है, ये इंटीग्रेट कर जाओ इसको, log x प्लस log c, log c इधर भी शायद log में आ जाए, नहीं तो c में छोड़ देंगे। अगर c आ रहा है तो c में ही रहने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। x इक्वल टू 1 है तो 0 हो जाएगा, c रहने देते हैं। जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आए तो बहुत ज़्यादा खुद से बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी भी है। कई बार log रखने पर फंस जाता है, थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। c रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। कब? जब x और y की वैल्यू दे रखी है और हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। dv ये कितना हो गया आपका, ये v प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का log x प्लस c। यहाँ सीधा फार्मूला लग जाएगा आपका, तो फार्मूला लगाइए इसमें, ये 1/2a log v प्लस 2 माइनस 1 b प्लस 2 प्लस 1 माइनस log x प्लस c। v की वैल्यू लग जाइए, 2 को चाहो तो 2 को उठा के वहाँ रख सकते हैं। तो log अगर सारा इसमें आता तो और ज़्यादा खूबसूरत बन सकता था। v की वैल्यू हमें अब v के प्लेस पे y/x भी रखना है। चलिए तो ये हो गया log, और ये हो गया v प्लस 1 और v प्लस 3 इक्वल टू माइनस log x स्क्वायर, 2 यहाँ पहुँचेगा और ये 1/x स्क्वायर। क्या हो रहा है दो, और x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो चलो 1 ही रहेगा। ये दो 2 आपका यहाँ से यहाँ पहुँचा तो -2 ये mod x, और ये हो गया माइनस का 2c, इतना आया। v की वैल्यू रख जाए, log v की वैल्यू कितनी है, y/x, तो y प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस 3x माइनस 2 log x माइनस 2c। स्टूडेंट ये आपका आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। खूबसूरत नहीं है, log c लगाते तो थोड़ा खूबसूरत आता, लेकिन हमें यहाँ तो जनरल पूछे नहीं गया। हमसे पूछा गया x = 1 y = 1 रख के c की वैल्यू उठाइए, उठा के हिंट दीजिए। इसको नाम दे दिया आपने a। अब आप रखिए, इसी में रख जाइए आप यहाँ पर x = 1 और y = 1। x = 1 y = 1 रख के देखिए कितना आएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका 1 और 3 4 और 2 2/4 1/2 log 1/2, और यहाँ पे x + 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -2c = 2 आ गया। ये यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, ये -2c = log 1/2, और -2c की वैल्यू log 1/2 उठा के आप यहाँ रख जाइए, और यही आपका आंसर है। उसको सिम्प्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, और कई क्वेश्चन तो टेढ़े देखने में लगते होते हैं। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो क्या होगा, अभी तक हम सारे अलजेब्रिक कर रहे हैं, तो एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। एक और अच्छा क्वेश्चन करना बिल्कुल वैसे है पहले की तरह जो तक करते आ रहे हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में x = 1 और y = 0 पर आपको c की वैल्यू बतानी है। ये दिया हुआ है, तो देखो dy/dx, इसको उठा के इधर लेके आए तो ये y/x प्लस नहीं आएगा, फिर जब इधर चला जाएगा तो माइनस cosec y/, तो y/x 0 डिग्री, y/x 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप देखेंगे f(y/x) की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, f(y/x) या f(x/y) वाले क्वेश्चन हमारे हट गए हैं सिलेबस से, इस साल के लिए हट गए हैं। इसीलिए f(y/x) y/x को क्या करते थे हम, ये v मान जाते थे। y/x = v, y = bx, यही कर रहे हैं आज हम शुरू से ही। तो y/x में है, इसलिए क्या है, ये होमोजीनियस है। सो गिवन, ये नंबर 1 इसका नाम दे दिया है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब देखिए कैसे करते हैं। इस y/x को ही v मान गए हैं, तो इसमें रख जाओ, पुट y/x = v, y = vx। y/x को आपने क्या माना है, v माना है।
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को डिफ्रेंशिएट करें इस वाली चीज़ को। तो v को छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को छोड़ दिया v का डेरिवेटिव dv ओवर dx। इसको क्या रखना, इन दोनों को उठा के आप रख गए फर्स्ट में, ये जो दिख रहा है फर्स्ट आपका, रखिए जरा। dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल y अपॉन एक्स का मतलब v है, y अपॉन एक्स का मतलब v माइनस कोसेक या y की वैल्यू क्या, वी एक्स अपॉन एक्स कट जाएगा ये आपका v, तो एक ही वेरिएबल y अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या आ जाता है, v आ जाता है इस वजह से। अब इस v से v कैंसिल हो गया। अब देखें जरा यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट बड़े आराम से हो जाएंगे। dv के साथ में क्या आएगा, तो ये आ गया db और कोसेक b को उसके नीचे लेके आ जाओ, कोसेक b माइनस dx यहाँ पहुँचा dx अपॉन एक्स। ज़्यादातर केस में हम देखा सभी क्वेश्चंस के अंदर माइनस dx अपॉन एक्स इस तरह से आता है, log x बनता है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, करें इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर गए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा आपका, ये साइन वी डी वी इजकल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो साइन का इंटीग्रल, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता था, लेकिन इंटीग्रल में माइनस आएगा तो माइनस कॉस बी इजकल टू माइनस, ये हो गया आपका लॉग एक्स प्लस सी। चलो सी ना लगा के आप माइनस सी लगा दें और खूबसूरत बनेगा। लेकिन आपको अगर सी अच्छा लगता है तो सी लगाने कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसी तरह से एक्स वाई की वैल्यू रखने पर सी की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया आपका कॉस वी के प्लेस पर वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस सी। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमसे पूछते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, तो जनरल सॉल्यूशन इसका आ चुका है। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, इसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, x इजकल टू 1 y इजकल टू 0 रख जाइए इसमें, पुट x इजकल टू 1 और y इजकल टू 0 रखें जरा। कॉस y के प्लेस पर 0, तो 0 अपॉन 1 0 ही रहा, ये लॉग 1 माइनस सी, कॉस 0 होता है 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 माइनस सी, तो सी की वैल्यू आ गई -1। अगर आप इसमें माइनस का सी करते यहाँ प्लस का सी आता तो सी की वैल्यू फिर प्लस बना जाती, उसी हिसाब से सेट होता। अब इस वैल्यू को उठा के आपको यहाँ रख देना है। तो क्या आंसर आया आपका, ये कॉस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स और माइनस सी के प्लेस पर है 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चंस ज़्यादा आसान मुश्किल नहीं है, आसानी है सारे के सारे क्वेश्चंस, और एकदम स्टीरियोटाइप हैं। सभी में वाई अपॉन एक्स को भी मान लेते हैं, वाई इजकल टू वाई अपॉन एक्स को भी मानते हैं, डिफ्रेंशिएट करके उनकी वैल्यू रखते हैं और करते चले जाते हैं। आसान है, और सबसे अच्छी बात है कि पेपर में आता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा, अगर इन तीनों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही इस टाइप के क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। और अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।